दोस्तों, अगर आपने सहारा इंडिया में आवेदन कर दिया है लेकिन फिर भी आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो फिर कहीं न कहीं कोई समस्या है जिसकी वजह से पैसा आपको नहीं मिला है। तो आखिर कौन-सी समस्या है, किस वजह से आपका पैसा रुका हुआ है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको पता नहीं चलेंगी तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप खुद अपने मोबाइल से सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि आखिर आपने आवेदन किया है तो आपका पैसा क्यों नहीं मिला है, कहाँ पर रुका हुआ है, समस्या क्या है और अगर समस्या है तो अब उसका समाधान क्या है? आप क्या करेंगे जिससे कि आपको आसानी से पैसा मिल जाए? ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी ज़रूर सेट करके रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे कैसे? क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, उन्होंने कहीं किसी के माध्यम से आवेदन तो करवा दिया है, लेकिन अब वो सिर्फ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर पैसा क्यों नहीं मिला है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ अता-पता है ही नहीं। तो आपको कुछ ख़ास नहीं करना है, बस आपके पास में जो आपने आवेदन किया होगा उसका एक नंबर होगा, एसआरएन नंबर, तो बस वही नंबर आपके पास में होना चाहिए। यानी कि जब आपने अपना आवेदन किया होगा तो जो आपका आवेदन संख्या होगी वो चाहिए होगी, जो कि आपके पास में होगी, तो बस उतना ही काम है। आपको बस अपना फ़ोन उठाना है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आप चेक करेंगे। उसके बाद फिर बताऊँगा कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा, आपको पैसा कैसे मिलेगा। चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर टाइप करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर वेबसाइट आ गई है, तो इसी पर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर वाला सहारा रिफंड पोर्टल। अब देखिए, यहाँ पर एक छोटा-सा पॉपअप दिखाई दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपका फर्स्ट टाइम आवेदन हो गया है, आपने दोबारा किया हुआ है, तो फिर ये जो पॉपअप आया हुआ है, इसमें जो लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने पहली बार ही आवेदन किया हुआ है, उसका स्टेटस देखना चाहते हैं, तो इस पॉपअप को कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, इसको कट कर देता हूँ पहले। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन है डिपॉजिटर लॉगिन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आप पहली बार में स्टेटस देख पाएँगे। यानी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम में आवेदन किया था और उसके बाद मालूम नहीं चल रहा है कि स्थिति क्या है, तो अब आपको यहाँ पर डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या समस्या है, पैसा क्यों नहीं मिला। देखिए, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या माँग रहा है, आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, उसके बाद में आधार से लिंक मोबाइल नंबर, कैप्चा डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में क्या है कि ज़्यादातर लोगों का दूसरी बार का आवेदन रिजेक्ट हो रहा है या फिर दूसरी बार आवेदन करने के बाद में पैसा नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और पहली बार वाला भी आप दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर चेक करके नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि एक तो पुराना मेरा कोई भी आवेदन है नहीं और दूसरी चीज़ इससे ज़्यादा स्पष्ट आपको दूसरे तरीके से दिखाया जाएगा। तो मैं वहाँ से चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने पॉपअप का लिंक बताया था उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो आ जाए। देखिए, ये आ गया है। तो मैं ये जो पॉपअप वाला लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए, नया लिंक ओपन हो गया है और इस बार इसको कट कर देंगे जो पॉपअप आया हुआ है। और अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेंज हो गया है, यहाँ लिखा हुआ है रीसबमिशन लॉगिन। मतलब आप जब दोबारा आवेदन कर चुके होंगे उसके बाद में लॉगिन करना है। आपने पहली बार भी किया हुआ है तब भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर रीसबमिशन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है सीआरएन नंबर डालिए, मतलब आपने जो पहली बार में आवेदन किया हुआ था उसका नंबर डालना है, या फिर आपने दूसरी बार अगर आवेदन किया था, रीसबमिट किया है, तो आप उसका भी नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद में कैप्चा डालेंगे। ये मैंने कैप्चा डाल दिया है। उसके बाद में वैलिडेट करेंगे। देखिए, ओटीपी सेंड हो गया है और ओटीपी आपका गया है आधार से लिंक नंबर पर। ओटीपी आ गया है, तो मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। देखिए, ओटीपी मैंने डाल लिया है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोसेस हो रहा है। और देखिए, ऊपर लिख के आ गया है यूजर ऑलरेडी लॉग इन। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कंटिन्यू कर देंगे, मतलब यस पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, कई बार यहाँ पर थोड़ा सा समय लग जाता है। देखिए, ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाई जा रही है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, रीसबमिशन का नंबर यहाँ पर आ गया जिससे मैंने अभी लॉगिन किया है। ये मोबाइल नंबर है, ये अमाउंट है जितना पैसा यहाँ पर जमा हुआ है, और प्रोसेस्ड क्लेम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अमाउंट, तो ये पैसा मिल चुका है। और आगे देखिए, स्लाइड करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, डेट दी हुई है, डेट ऑफ पेमेंट, ये इस तारीख को पैसा मिल चुका है। और ये मेरा ही पैसा है, मैं अपना ही दिखा रहा हूँ। 26/12/2024 को ही मेरा पैसा मुझे मिल चुका है। और बैंक का नाम दिया जा रहा है, किस बैंक में गया है, पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ है। अब और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, पूरा डिटेल ओपन होकर आ गया है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
पेमेंट एलिजिबल लिखा हुआ है। जब आप स्टेटस चेक करेंगे, अगर आपको पैसा नहीं भी आया रहेगा, तो अगर आपका एलिजिबल शो हो जाता है तो उसके बाद में बहुत जल्द पैसा आ जाता है। उसके बाद देखिए अमाउंट लिखा हुआ है और पेड लिखा हुआ है, ये अमाउंट लिखा हुआ मतलब ये पेमेंट मेरी हो चुकी है, पेड लिखा हुआ है, तो ये पैसा मेरा मिल चुका है। और ये पैसा जब मुझे मिला था तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, वीडियो बनाया था इस पर। अगर आप पहले से काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मालूम ज़रूर चल गया होगा, और अगर आप नए देख रहे हैं तो आप पुराना वीडियो मेरा देख भी सकते हैं। अब मैंने आपको डिटेल में बताया था, मेरा पैसा जब आया था पूरा प्रोसेस भी बताया था, और ये भी बताया था कि मेरा पैसा आ गया है। हाँ, एक चीज़ है, जितना आपका जमा था वही आ रहा है, ब्याज आपका नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट इस प्रकार से क्लियर नहीं रहेगा, अगर आपका कोई समस्या होगी तो वो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखा दिया जाएगा। अगर आप रीसबमिट करते हैं तो ज़्यादातर तो चांस होता है कि यहाँ पर या तो अंडर प्रोसेस रहेगा या तो फिर कंफर्म हो जाएगी पेमेंट। और अगर आपने दोबारा आवेदन नहीं किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपको रीजन दिखाया जाता है। इस प्रकार से ओपन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, दिखाया जाता है कि आखिर किस वजह से आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है। तो वहाँ से आपको अपना आवेदन देख लेना है कि आखिर क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसका कारण क्या है। कुछ कारण मेन मैं बताता हूँ आपको, एक दो कारण जिनकी वजह से कई लोगों का आवेदन रिजेक्ट हुआ है, और वहाँ पर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर अब उसका समाधान क्या किया जाए। तो देखिए कई लोगों का तो इस वजह से रिजेक्ट हो गया है कि उनका आधार से डेटा मैच ही नहीं हो रहा। जी हाँ, क्योंकि सहारा इंडिया में पैसा काफ़ी पहले से लोग जमा कर रहे हैं, और उस समय आपने हो सकता है वोटर आईडी दे दिया हो या फिर कोई अन्य आईडी दे दी हो, और उसके बाद में जब आधार कार्ड बना है तो वहाँ पर आपका नाम का चाहे स्पेलिंग हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, कोई ना कोई समस्या हो गई है, कुछ ना कुछ मिसमैच हो गया है। सहारा का जो बॉन्ड है और आपका आधार कार्ड वो मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोगों के आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अब इसका समाधान क्या किया जाए। क्या हम अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाएं या फिर सहारा का जो बॉन्ड है उसमें करवाएं। लेकिन सहारा में भी समस्या ये है कि ऑफिस बंद हो गया है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो आखिर उसका समाधान क्या है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका इस वजह से रिजेक्ट हुआ है कि आपका नाम मिसमैच है या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो उसका समाधान ये है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, यानी कि शपथ पत्र जो नोटरी होता है वो आपके तहसील में बन जाता है, आपको उसको बनवा लेना है। उसके बाद में उसको अटैच करके आपको अपना रीसबमिट करना है। और हाँ, रीसबमिट करने पर ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि ये सारी गलतियों का समाधान करके ही आपको रीसबमिट करना है। अगर आप ऐसे रीसबमिट कर देंगे तो फिर से आपका रिजेक्ट हो जाएगा और पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका सलूशन करके रीसबमिट करते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपको पैसा आ जाएगा, क्योंकि मेरा खुद का आ गया है। और मेरे पास में कई एक ग्रुप है जिसमें कि डेली कई लोगों का पेमेंट आता रहता है, मुझे जानकारी होती रहती है। मेरे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है, डेली 10-20 लोगों का पैसा आता रहता है। तो इसलिए मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है अभी तक तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, रीसबमिट करने में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको सारी समस्याओं का समाधान करके ही रीसबमिट करना है। अब इसके लिए आप कहीं सीएससी सेंटर पर मत जाइएगा, आप खुद से मत करिएगा, बल्कि सहारा का ऑफिस आपके आसपास में कहीं होगा तो आप वहाँ जाइएगा। हालांकि ऑफिस बंद मिलेगा, लेकिन वहाँ पर जो मैनेजर लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है कि एक ऑफिस में ना मिले तो आप दूसरी जगह पता करिएगा, आप 3-4 जगह पता करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको वो लोग मिल जाएंगे। और उनके माध्यम से आप जब अपना रीसबमिट करवाएंगे सारी समस्याओं का समाधान करके, तो डेफिनेटली आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कई लोगों के साथ में ये भी समस्या हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं आवेदन करने वाला। तो देखिए अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या होती है कि आपके पास में कोई आवेदन करने वाला नहीं मिल रहा है, आपके ब्रांच के जो मैनेजर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिल जाएगी हेल्प एंड सपोर्ट के नाम से। आप पहले तो कोशिश करिए कि आप खुद, अगर अपने पास में संभव हो पा रहा है, आप संपर्क करिए। कहीं ना कहीं अगर कोई मिलता है तो आप वहां पर करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, ऐसा सहारा का कोई भी ऑफिस खुला नहीं मिल रहा है, वहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता आपको नहीं मिल रहा है जहाँ पर आप अपना आवेदन करवा पाएँ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्प एंड सपोर्ट ईमेल आईडी पर आप अपना ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, नाम लिखना है और अपनी समस्या लिखनी है, और किस सोसाइटी में आपका पैसा जमा है उसका नाम लिखना है। इतनी डिटेल डाल के आपको उस ईमेल पर अपना मेल सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको वहाँ पर कॉल बैक किया जाएगा। आप जब अपना नंबर दे देते हैं वहाँ पर, तो आपको सामने से फ़ोन किया जाएगा, और उसके बाद में आप वहाँ पर अपनी समस्या बताइए। आप पहले तो ये बताइए कि आपको कहाँ से ये जानकारी मिली है, उसके बाद में आप अपनी समस्या बताइए, जो भी समस्या है,
अगर आप आवेदन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं वहाँ से, या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जानकारी भी ले सकते हैं। आपको वहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी, आपकी सभी समस्याओं का समाधान वहाँ से मिल जाएगा। और ये सर्विस आपके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पर आप एड्रेस भी मांग सकते हैं, आप खुद वहाँ ऑफिस में जा सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर भी आवेदन करवा सकते हैं, या फिर अगर आप दूर हैं नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी अपना आवेदन करवा सकते हैं। आप एक बार बात कर सकते हैं वहाँ पर, जैसा आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार फिर मैं बताऊँगा, अगर संभव हो तो आप अपने पास खुद ही करवा लीजिएगा आस-पास में अगर आपको सर्विस मिलती है। लेकिन हाँ, अगर नहीं मिलती है तो आपके पास में एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आप उस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी वहाँ पर पूरी सहायता की जाएगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और यदि अन्य कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पूछिएगा, उसका भी जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।